बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर इज़ ऑफ साइंस बुक। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। यानी कि हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर और कंपाउंड को कि वो क्या चीज़ें हैं। तो हम इसकी सबसे पहले रीडिंग करते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि खाना पीना, कपड़े, जूते, पेंसिल, किताबें, बैग्स, बर्तन, हर तरह की चीज़। जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो क्या है? मैटर। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तमाम चीज़ें जो हैं वो किससे मिलके बनी हैं? मैटर से, यानी कि मादे से। अब मादा क्या है? मैटर। अब मादा बना होता है एटम से मिलके। अब एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। मसलन एटम एक वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी भी चीज़ को बनाने में हिस्सा लेता है। मसलन ईंटें क्या हैं? ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? पूरी दीवार। और वो दीवारें, मुख्तलिफ दीवारें मिलके क्या बनाती हैं? पूरा घर। ठीक है। तो जिस तरह ये छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़े होते हैं चीज़ें दीवार बनाने के लिए, इसी तरह मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़े होते हैं मैटर को बनाने के लिए। अब एटम इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज दे आर सो स्मॉल। एटम को हम नहीं देख सकते, हमें नहीं दिख सकता कि वो, क्योंकि बहुत छोटा होता है। जब मुख्तलिफ सैकड़ों एटम्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो हमें दिखाई देते हैं चीज़ों की फॉर्म में। ठीक है। 2 और मोर एटम कैन ज्वाइन टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल। और ये आपस मिलके क्या बनाते हैं? लार्ज पार्टिकल, यानी कि थोड़े बड़े पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है ऑक्सीजन का। अब उसने बनाना है पानी। पानी का केमिकल फार्मूला है H2O। तो 2 एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के और एक एटम मिलेगा ऑक्सीजन का, और ये क्या मिलकर बना देंगे? वाटर, यानी कि H2O। इसी तरह ऑक्सीजन गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें 2 एटम आपस में मिले होते हैं, किसके? ऑक्सीजन गैस के। और ये क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन, जो कि हमारे माहौल में पाई जाती है, जिसकी मदद से जानवर सांस लेते हैं। सम टाइम अ मॉलिक्यूल हैज़ अ सेम काइंड ऑफ एटम। कभी कभी मॉलिक्यूल जो है वो एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बट सम टाइम डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और कभी कभी मुख्तलिफ इकसाम के एटम आपस में मिले होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे कि पानी, यानी कि H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिला होता है। ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल है, आप इसको जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब कह रहे हैं कि लेड पेंसिल जिसे हम बोलते हैं, उसका जो सिक्का होता है, ब्लैक पार्ट जिससे हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है? ग्रेफाइट का मिलके बना होता है। और ये ग्रेफाइट किससे मिलके बना है? कार्बन एटम से। यानी कि एक तरह के कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जुड़ के आपस में। कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो क्या करते हैं? आपस में वो ग्रेफाइट बनाते हैं। और वो क्या होता है? हमारी पेंसिल का सिक्का। अब वर्ड एटम मींस इंडिविजुअल। अब वर्ड एटम का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि जब नई नई साइंसदानों ने इस पर रिसर्च शुरू की थी तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तकसीम किया नहीं जा सकता। लेकिन अब जो है वो जब जदीद दौर ने तरक्की की तो उन्होंने ये जाना कि एटम कैन बी डिवाइड इनटू फर्दर पार्टिकल। एटम को भी मज़ीद पार्टिकल में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर से भी छोटे छोटे हिस्से निकाले जा सकते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एटम हैज़ मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कार्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज पार्टिकल आर आल्सो इवन स्मॉलर देन एटम। यानी कि हम इधर पढ़ के आते हैं एटम इतना छोटा है कि इसे हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन एटम के अंदर भी मज़ीद पार्टिकल पाए जाते हैं जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम से भी छोटे हैं। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स। द मैटर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। जब एटम एक ही तरह के, जब मैटर एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे कि गोल्ड खालिस हालत में कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट ना हो तो वो क्या होता है? एलिमेंट। जैसे कि गोल्ड, सोना खालिस हालत में हो तो वो एक एलिमेंट है। आयरन यानी कि लोहा या सिल्वर यानी कि चांदी जो है वो खालिस हालत में हो तो वो क्या है? मैटर। अब आप एलिमेंट, अब उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एग्जांपल दी हैं, जैसा कि सल्फ़र पाउडर। ये वो सल्फ़र पाउडर वो चीज़ होती है जिससे आपका ये गंधक यानी कि पटाखे और ये आतिशबाजी का सामान बनता है। कार्बन, ये कोयला, ये भी खालिस हालत में एलिमेंट है। नेल यानी कि कील, ये लोहे से मिलके बने हैं। और गोल्ड यानी कि सोना, ये क्या है? मैटर की खालिस तरीन फॉर्म जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। देयर आर 109 यानी कि 109 एलिमेंट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, यानी पत्थरों से, ज़मीन के अंदर से, हवा में मौजूद गैस की फॉर्म में मौजूद होते हैं और हम उन्हें इससे हासिल करते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, और बाकी जो है एलिमेंट्स वो साइंसदानों ने मिलकर बनाए हैं। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। एलिमेंट्स 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस, माया और गैस में। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ अ सॉलिड एलिमेंट, मरकरी इज़ अ लिक्विड। जो थर्मामीटर होता है जिससे बुखार चेक करते हैं डॉक्टर्स, उसके अंदर जो एक लिक्विड घूम रहा होता है जिसे हम पारा बोलते हैं, वो क्या होता है? मरकरी। और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में मैटर है। और ऑक्सीजन यानी कि हमारी हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है ये क्या है? लिक्विड, सॉरी गैसी हालत में क्या है? एलिमेंट है। आपने इतनी जो है वो इतना हमने आज पढ़ना था, मैंने आपको इतनी रीडिंग करवा दी है, आपको समझा भी दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। आपका अब जो टास्क है डायरी आपकी वो ये है कि आपने पेज नंबर 45 और 46 की आपने एलिमेंट्स तक रीडिंग करनी है। या आपको डायरी भी सेंड हो जाएगी, और जब हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर इसमें से इसके रिलेटेड आंसर क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। वो मैं आपको गाइड कर दूँगी जब आपको नोट्स मिल जाएंगे।